मोज़ेज़ नाज़रीन, सऊदी अरब सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए पाक व मुकद्दस जगह है। सऊदी अरब में खाना काबा और मस्जिद नबवी होने की वजह से सऊदी अरब को एक मुनफरिद हैसियत हासिल है और यहाँ की औरतों की तादाद मर्दों से 2 गुना ज्यादा है। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की औरतों के बारे में 7 ऐसे नाकाबिले यकीन और चौंका देने वाले हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएं। नंबर 7, सऊदी अरब में ख़वातीन के हकूक बहुत महदूद हैं। नाज़रीन, ये एक मशहूर हकीकत और कदीमी तारीख है कि अरब ममालिक में एशियाई ख़वातीन के हकूक बहुत महदूद होते हैं। सऊदी अरब में औरतों को गैर मर्दों से बात करना भी मना है। सऊदी अरब में औरतों को अपने वालिद, अपने भाई, अपने शोहर या फिर अपने करीबी किसी रिश्तेदार से बात करने की इजाज़त है। सऊदी अरब की औरतों को अपने वालिद, अपने भाई, अपने शोहर या फिर अपने रिश्तेदार की इजाज़त के बगैर नौकरी करने की भी इजाज़त नहीं और न कहीं वो जा सकती हैं। अगर ये औरतें किसी वजह से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हैं तो इनका वीज़ा इनके वालिद या शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं बनता। 2012 के बाद सऊदी अरब की हुकूमत ने सरहद पार करने वाली औरतों के बारे में एक SMS नोटिफिकेशन भेजने के लिए एक खुदकार निज़ाम बनाया है। अगर कोई औरत बॉर्डर पार करेगी तो उसके शोहर को वो SMS फौरन भेज दिया जाता है। नंबर 6, सऊदी अरब की औरतें अपने मर्दों की इजाज़त से तालीम हासिल करती हैं। नाज़रीन, तालीम चाहे हाई स्कूल की हो या यूनिवर्सिटी लेवल की, सऊदी अरब की औरतों को अपने मर्दों की इजाज़त के बगैर तालीम नहीं दी जाती। अगर सऊदी अरब की औरतें किसी स्पोर्ट्स में शिरकत करना चाहें तो वो भी उनके लिए बंद है, क्योंकि सऊदी अरब के 153 खेलों यानी स्पोर्ट्स में औरतों को हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं। नंबर 5, सऊदी अरब में औरतों की तहरीक महदूद है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं। अगर कोई टैक्सी भी कराती हैं तो उन औरतों को आगे वाली सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं, उन्हें सिर्फ पीछे वाली सीट पर बैठने की इजाज़त है। सऊदी अरब में औरतों को गैर मर्दों के साथ सफर करना मना है, चाहे वो उसका अपना ड्राइवर क्यों ना हो। इसलिए उन औरतों के रिश्तेदार का उस गाड़ी में होना लाजमी है, वरना उसे कैद हो सकती है। ये कानून इस मुल्क में सभी रहने वाली औरतों पर लागू है, चाहे वो औरत इंडियन हो या पाकिस्तानी। नंबर 4, सऊदी अरब की औरतों को रास्ते में अकेले चलने की इजाज़त नहीं। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को रास्ते में या गलियों में अकेले चलना मना है। सऊदी अरब की औरतें मखसूस जगहों पर अकेले चल सकती हैं, जैसे शॉपिंग करते वक्त शॉपिंग सेंटर में, वरना किसी सड़क या रास्ते पर उनके साथ कोई मर्द रिश्तेदार होना लाजमी है। नंबर 3, सऊदी अरब में औरतों को हर जगह हिजाब या बुर्का पहनना लाजमी होता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरतों को बगैर हिजाब या बगैर बुरखे के घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। यहाँ तक कि उस औरत के घर वाले भी उसे बगैर पर्दे की इजाज़त नहीं देते। यह कानून सऊदी अरब में सभी पर लागू है, चाहे वो औरत सऊदी अरब की हो या किसी दूसरे मुल्क की। जब कोई दूसरे मुल्क की औरत सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर पहुँचती है तो वहाँ सबसे पहले उसे हिजाब या बुर्का पहनना पड़ता है, वरना उसे पुलिस पकड़ सकती है और उसे सजा हो सकती है। नंबर 2, सऊदी अरब में औरत सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर के साथ बात कर सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब में किसी गैर मुल्की मर्द को वहाँ की औरत बड़ी मुश्किल से मिलती है शादी करने के लिए। वहाँ की औरत से शादी करना और उसके खर्चे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। वहाँ के लोग एक औरत से शादी करने के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 शादियाँ कर रखी हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम दिखाई देता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में होटलों या किसी रेस्टोरेंट में औरतों और मर्दों की दाखिला अलग अलग दरवाजों से होती है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा होटल में जाए तो उसके लिए एक अलहदा दरवाजा होता है। वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचने के बाद मर्द अपनी बीवी से और बीवी सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर से बात कर सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब में औरत को किसी भी गैर मर्द के साथ किसी भी राब्ते को कानून के खिलाफ वर्जी की हैसियत से समझा जाता है। अगर कोई औरत गलती से भी किसी गैर मर्द से बात करती हुई पकड़ी जाए तो उसे कैद की सजा होती है। यह कानून गैर मुल्की औरतों पर भी लागू है जो सऊदी अरब में रहती हैं। नंबर 1, सऊदी अरब की औरतें मुकम्मल तौर पर अपने शोहर की फरमाबरदार होती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में बीवी को घर का काम उसका शोहर फराम करता है। उसे ये हुक्म देता है कि घर का ये काम तुम्हें ही करना है और उसे मना करता है कि तुम घर के किसी फर्द की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी न करो। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक ऐसा कानून है जिसके तहत बीवी मुकम्मल तौर पर, अखलाकी तौर पर और माली तौर पर वो अपने शोहर पर डिपेंड करती है और पूरी तरह उसकी फरमाबरदार जैसे गुलाम होकर अपनी जिंदगी बसर करती है। शादी के बाद वो एक पिंजरे में बंद हो जाती है। अगर वो अपने शोहर के खिलाफ वर्जी करेगी तो उसे सजा मिल सकती है। इसीलिए मजबूरन बीवी को अपने शोहर की फरमाबरदार होकर रहना पड़ता है।
اور وہ اپنے شوہر کو کسی بھی چیز سے منع نہیں کر سکتی، کیونکہ وہاں شادی کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں رہتا، نہ باپ، نہ بھائی اور نہ کوئی رشتہ دار۔ سعودی حکومت شادی کے بعد اس عورت کا سارا حق اس کے شوہر کو فراہم کر دیتی ہے، پھر وہ شوہر چاہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے یا برا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، صرف وہاں کی حکومت کے علاوہ۔